साधारण भाषा में कहल जाय तो माथा में जे चोट लगे छै कपार में कोनो दुर्घटना भेला से, चाहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होय, चाहे वो छत से खसि के होय, चाहे वो कोनो प्रकार से होय, चाहे घर के अंदर के कोनो दुर्घटना होय, जखन माथा में चोट लागे छै आर कपार के अंदर, माथा के अंदर तो ब्रेन में छै, ओहि में जखन चोट लागे छै तो ओकरा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या हेड इंजरी हम सब कहै छी। हेड इंजरी बहुत कारण से भ सकै छै। एक तो अहाँ के कहलहुँ जे पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी जेना बुलेट इंजरी से, चाहे कोनो भाला या नुकीला इंजरी से अगर मारल जाय तो ओहो ब्रेन के अंदर घुसि सकै छै, तो ई एकटा पेनिट्रेटिंग टाइप के हेड इंजरी। दोसर, आइ काल्हि सबसे कॉमन जे छै हेड इंजरी से सड़क दुर्घटना में देखल जाइ छै। सड़क दुर्घटना में जे हेड इंजरी होइ छै से रैश ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्राइविंग अंडर एनी सब्सटेंस और अल्कोहल, या कोनो तरहक एहि सब तरहक बात से वो सड़क पर जे खसि पड़े छै आ ओहि से ओकरा हेड इंजरी भ सकै छै। ओकर अलावा बच्चा सब खेलाइत खेलाइत कखनो छत पर से खसि पड़े छै, या रेलिंग नहीं रहल सीढ़ी पर या छत पर, ओहू पर खसि पड़ि सकै छै, तो ओहो एक टाइप के एकटा हेड इंजरी छै। दोसर, जे घरेलू हिंसा होइ छै ओहू में माथ में चोट लागि गेला से हेड इंजरी भ सकै छै। कखनो काल हमरा सब लग में केस अबै छै जाहिमे हम सब देखे छियै जे बैल उठा के पटक देलकै। एक बेर तो हमरा लग में एकटा केस आयल रहे जाहिमे बैल सींग से मारलकै, तो ओकर पूरा माथ के अंदर वो घुसि गेलै आंख के ऊपर से, तो ओहो एक तरह जानवर से इंड्यूस्ड हेड इंजरी जे भेलै सेहो एहि सब तरहक हेड इंजरी भ सकै छै। कखन हम बुझबै जे ई सीरियस हेड इंजरी छै आ कखन हम बुझबै जे एहिमे सीरियस नहीं छै। तो सीरियस हेड इंजरी के 4-5 टा मेन लक्षण होइ छै। सबसे पहिल लक्षण छै जे आदमी बेहोश भेलै, जेकरा चोट लगलै मरीज, वो बेहोश भेलै कि नहीं। अगर वो 30 सेकेंड से कम के लेल बेहोश भेलै तो वो बहुत सीरियस नहीं छै, किंतु अगर वो 1 मिनट या 3 मिनट से बेसी लेल अगर वो बेहोश भ गेलै तो वो एकटा सीरियस हेड इंजरी भेलै। दोसर छै जे ओकरा उल्टी भेलै कि नहीं। हेड इंजरी भेला के बाद अमूमन घंटा 2 घंटा बाद मरीज के उल्टी हुआ लागे छै। उल्टी भेनाइ एकटा सीरियस लक्षण छै हेड इंजरी के। तेसर जे लक्षण छै से नाक कान से खून एनाइ। अगर हेड इंजरी के बाद नाक से चाहे कान से खून अबै छै तो ई सीरियस लक्षण भ सकै छै। कान से खून एनाइ के मतलब बेस ऑफ स्कल के फ्रैक्चर भेला से कान वाला जे खून छै से कान के रास्ता, बेस ऑफ स्कल वाला जे खून छै से कान के रास्ते बाहर अबै छै। नाक वाला जे छै से कते बेर ई नाक के ऊपर जे एकटा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होइ छै ओकर ऊपर ब्रेन के ऑल्फैक्टरी लोब रहे छै, ओकरा टूटला से नाक से पानी आवे लगे छै, चाहे नाक से ब्लड आवे लगे छै, तो ई एकटा सीरियस लक्षण होइ छै। ओहू से अगर सीरियस छै ब्रेन हेड इंजरी तो ओहि में मिर्गी के दौरा तक आवे लगे छै। ई सबसे बेसी सीरियस लक्षण छै। अगर हेड इंजरी के बाद पेशेंट अचेता अवस्था में छै, बेहोशी के अवस्था में छै आ ओकरा मिर्गी के दौरा सेहो आवे लगलै तो ई काफी सीरियस अवस्था। तो हमरा सबके ई देखनाइ छै जे ई सब तो लक्षण पेशेंट में भेलै कि नहीं भेलै से सुनिश्चित केनाइ छै। अगर एहि चारू पांचू में कोनो लक्षण हमरा सबके अगर नजर आबैया तो ओकरा तत्काल न्यूरो ट्रॉमा स्पेशलिस्ट लग में जेबाक चाही आ उचित इलाज करेबाक चाही। ओहिमे सबसे पहिने ओकर हम सब जांच करै छियै, जेकरा जे जांच के नाम छै सीटी स्कैन। से सीटी स्कैन क के देखै छियै जे अंदर में कोनो खूनक थक्का तो नहीं जमा छै, चाहे हड्डी तो नहीं टूटल छै, से सब देखबाक। हेड इंजरी से दिमाग के बहुत हानि पहुंच सके छै।
ई डिपेंड करे छे जे दिमाग के कोन हिस्सा के इंजरी छे। एक्चुअली दिमाग जे छे से बिल्कुल कंप्यूटर के तरह छे। एमे दिमाग के हर हिस्सा के अलग-अलग अपन-अपन काज छे। जेना फ्रंटल जे आगा वाला लोब जे छे से सोचा समझा के लेल काज में अबै छे। तो ई बुद्धिमत्ता या अहाँ के निर्णय लेवा के क्षमता, अगर एहि में खून के थक्का आगा के तरफ जमा भेले तो निर्णय लेवा के क्षमता प्रभावित भ सकै छे, मेमोरी प्रभावित भ सकै छे। ई अगर ओकरा पेराइटल लोब जे कहै छे एहि तरफ चाहे एहि तरफ चोट लगले तो ई सब हाथ पैर के जे मूवमेंट छे तै से तेकरा प्रभावित कर सकै छे। ओइसे लकवा भ सकै छे, एक तरह लकवा शरीर में से भ सकै छे। दोसर अगर पाछा के तरफ ओकरा चोट लगले जे विजन से रिलेटेड छे लोब, ऑक्सीपिटल लोब, अगर ओहि में चोट लगले तो ओकरा देखवा में सेहो दिक्कत भ सकै छे। एहि सब तरहक डैमेज भ सकै छे। ई ब्रेन के संगे छे, एक बेर ओकरा अगर डैमेज भ गेले तो वो परमानेंट होय छे। ब्रेन के डैमेज रिकवर नहीं करे छे। रिकवर कनी मनी वो करे छे, लेकिन जे ब्रेन के हिस्सा नष्ट भ गेले वो दोबारा फेर वो पूरा के पूरा रिकवरी नहीं होय छे। एक्चुअली ब्रेन में की होय छे जे एक बेर नष्ट भेला के बाद ओइ में ओकरा फेर से किछ एबरेंट जे फाइबर्स छे से नया डेवलप करे के कोशिश करे छे, लेकिन पूरा हद तक वो रिकवर नहीं कर पाबै छे। कियाक तो ब्रेन के जे ट्रैक छे हम सब जे जाने छिए वो ब्रेक भ जाय छे और वो फेर जुड़े नहीं छे। तै दुआरे ब्रेन में कहै छे जे टाइम इज मनी, टाइम इज ब्रेन। मतलब अहाँ समय से इलाज करबै तहन जे सेकेंडरी डैमेज छे, प्राइमरी डैमेज जे चोट लगला के कारण छे से तो भ गेलै, लेकिन तो अगर चोट के बाद जे सेकेंडरी डैमेज छे वो होय छे बहुत रास कारण से, जे खून बहैत रह गेलै, चाहे ब्रेन के अंदर, चूंकि ब्रेन के फैलऽ के जगह नहीं छे तो ब्रेन के अंदर जे प्रेशर होय छे जेकरा हम सब इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहै छिए से बहुत बढ़ जाय छे। तहन ओहि द्वारे ओकरा सेकेंडरी ब्रेन डैमेज होय छे, ओकरा रोकल जाय तेकर प्रयास हमरा सबके करब चाही। सीटी स्कैन जेना हम कहलहुं अहाँ के जे सीटी स्कैन जे छे से प्रारंभिक जांच छे, ओहि से पता चले छे जे हेड इंजरी छे कि नहीं छे, मतलब कते गंभीर छे वो सीटी स्कैन से मोटा मोटी पता चल जाय छे। ओना तो ओकर बाद एमआरआई सेहो होय छे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जेकरा कहै छे, वो आर एडवांस टेस्ट छे। लेकिन सीटी स्कैन मोटा मोटी सब हेड इंजरी के ऑलमोस्ट 90% हेड इंजरी के डायग्नोज करऽ लेल सक्षम छे। दू तरहक इलाज भ सकै छे। एकर एकटा इलाज छे जे एकटा ऑपरेटिव, जेना कहलहुं हम अहाँ के कि अगर खून के थक्का जमल छे आरो बहुत पैघ छे खून के थक्का, तहन ओकरा ऑपरेशन के जरूरत छे। कियाक त ब्रेन जेना हम कहलहुं जे खोपड़ी जे छे से फैल नहीं सकै छे, लेकिन ब्रेन अंदर में खून जहन ओमे जमा हुआ लगे छे तो ब्रेन के फैलऽ के जगह नहीं रहे छे। तै लेल ऑपरेशन क के ओ खून जे निकल रहल छे ओकरा बंद करऽ पड़े छे। जे नली, जे खून के नली फट गेल छे ओकरा बंद क के खून के थक्का के निकाल के फिर रिपेयर कैल जाय छे। ई एकटा ऑपरेशन के विधि छे। लेकिन बहुत रास पेशेंट में अगर अहाँ देखबै तो 10 टा हेड इंजरी में से सिर्फ 2 टा हेड इंजरी वाला पेशेंट के, मोटा मोटी 2 से 3 टा हेड इंजरी वाला पेशेंट के ऑपरेशन के जरूरत पड़े छे। बाकी 7 पेशेंट के सिर्फ दवाई से या क्रिटिकल केयर जे कहे छे, न्यूरो क्रिटिकल केयर, तो ओ न्यूरो क्रिटिकल केयर से वो ठीक भ सकै छे। ओइ में सबसे इम्पोर्टेंट छे ब्रेन के प्रेशर कम रखनाइ। न्यूरो क्रिटिकल केयर के बेसिक प्रिंसिपल यह छे जे ब्रेन के जे इंट्राक्रैनियल प्रेशर छे, ब्रेन के अंदर जे प्रेशर बढ़ रहल छे, चूंकि ब्रेन के अंदर फैलऽ के जगह नहीं छे, जखन खून के थक्का बढ़ते तो ओकर प्रेशर बढ़े जेते, प्रेशर बढ़े जेते तो ब्रेन के अंदर, ब्रेन के जे खून के सप्लाई छे वो प्रभावित हो लगे छे। तो ब्रेन के जहन खून सप्लाई बंद भ जेते तो ब्रेन अंत में ब्रेन डेथ भ जाय छे। ओकरा हम सब कहै छे सीवियर हेड इंजरी में अगर बहुत लेट से पहुंचे छे
तहन ब्रेन डेथ के अवस्था कहै छै, जाहिमे ब्रेन तऽ काज केनाइ बंद कऽ दै छै। लेकिन एक बेर अगर ब्रेन डेथ भऽ गेलै तऽ ब्रेन फेर वापस काज नहीं करै छै, वो दोबारा नहीं ठीक भऽ सकै छै। ताहि दुआरे एहि अवस्था से पहिने ब्रेन डेथ हुआ से पहिने लाबक चाही, ताकि हम सब ब्रेन के बचा सकिए। डिफ्यूज एक्सोनल इंजुरी के कंपोनेंट अगर हेतै तो कम से कम ओकरा 6 हफ्ता तक ठीक हुआ में लागतै, मतलब होश में बढ़िया से आबऽ में 4 से 6 हफ्ता तक लागि सकै छै। अगर इंजुरी के प्रकार पर निर्भर करै छै, अगर ओकरा एक्स्ट्राड्यूरल या ईडीएच छै, एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा छै, तो ऑपरेशन केला के 1 हफ्ता के अंदर वो ठीक भ सकै छै आ 10 दिन के अंदर ओकर टाका कटि सकै छै, ओकर बाद वो अपन सामान्य जिंदगी जी सकै छै। बहुत रास चोट में यूजुअली जाहिमे ऑपरेशन नहीं करऽ पड़ै छै, ओहिमे हफ्ता कोनो में 3 दिन, कोनो में 4 दिन, डिपेंड करै छै जे कते सीवियर हेड इंजरी छै, ओहि हिसाब से ओहिमे समय लागै छै। मोटा मोटी अहाँ बुझियौ जे अगर एक मॉडरेटली सीवियर हेड इंजरी में हफ्ता 10 दिन अस्पताल में रहऽ पड़ै छै। लेकिन बेसी सीवियर हेड इंजरी में कखनो काल हमर सबके बहुत रास पेशेंट में जेकरा डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी छै, ओकरा होश में आबऽ में 1.5 महीना तक लागि जाइ छै आ एहन मरीज के 1.5 महीना तक वेंटिलेटर पर सेहो राखऽ पड़ै छै, कियाक तऽ ओकर जे ब्रेन के प्रेशर छै से कम करऽ लेल हमरा सबके एकटा मेथड इहो छै जे हम सब ओकरा वेंटिलेटर पर राखि कऽ ओकर ब्रेन के अंदर जे CO2 के कंसंट्रेशन छै, जेकरा हम सब कहै छियै PCO2, ओ लिमिट में रहे आ ब्रेन के सूजन नहीं बढ़े, तऽ ओ कंट्रोल करऽ लेल हमरा सबके कते बेर वेंटिलेटर पर राखऽ पड़ै छै। आ कोनो पेशेंट जे एकदम कोमा के अवस्था में छै, अगर ओकर GCS ग्लासगो कोमा स्केल एकटा ब्रेन के इंजुरी नापऽ के एकटा स्केल छै, ओ एकटा क्लिनिकल स्केल छै। ओहि पे हम सब ब्रेन के जे आदमी आँखि खोले छै कि नहीं खोले छै, मुंह से बात कते करे छै कि नहीं करे छै, EVM आ ओकर हाथ पैर कते चलबै छै, एहि तीनू पर निर्धारित होइ छै जे ओकर इंजुरी केहन छै आ ओकरा कते दिन लगतै होश में आबऽ में, आ ओकरा कते मतलब कोन लेवल के ओकरा क्रिटिकल केयर या इंटेंसिव केयर चाही। सबसे सीरियस मरीज जे होइ छै, जेमे ग्लासगो कोमा स्केल 7 से नीचा होइ छै, ओकरा इंट्यूबेशन कऽ कऽ हम सब ये सांस के नली में एक ट्यूब दऽ कऽ ओकरा वेंटिलेटर पर राखऽ पड़ै छै, कियाक तऽ ओ पेशेंट अगर वेंटिलेटर पर नहीं राखबै तहन ओकर पेट के खाना जे छै से सांस के नली में जा सकै छै, जेकर रिफ्लेक्स ओकरा खत्म भऽ जाइ छै आ ओ ओकर तत्काल एस्पिरेशन से ओकर मृत्यु भऽ सकै छै। ताहि दुआरे एहन मरीज, सीरियस मरीज जेकर ग्लासगो कोमा स्केल 7 या 7 से नीचा छै, ओकरा वेंटिलेटर पर रखनाइ जरूरी छै आ एहि में क्रिटिकल केयर के रोल बहुत इम्पोर्टेंट छै। बहुत रास हेड इंजुरी जे सीरियस हेड इंजुरी छै, ओहिमे कंप्लीट रिकवरी नहीं होइ छै, ई एकटा मेन कॉम्प्लिकेशन छै। अगर ओकरा कोनो लोब के एक्सटेंसिव डैमेज भऽ गेलै, चाहे वो फ्रंटल लोब के, चाहे पेराइटल लोब के, चाहे ऑक्सीपिटल लोब के, जेना हम कहलहुँ, जै लोब के जे ब्रेन के जै पार्ट के एक्सटेंसिव डैमेज भऽ गेलै हेड इंजुरी से, ओकर फंक्शन हमेशा के लेल कॉम्प्रोमाइज भऽ जाइ छै या डिरेंज भऽ जाइ छै, पहिल बात। दोसर बात कि सबसे इम्पोर्टेंट होइ छै जे हेड इंजुरी के मरीज हेड इंजुरी से कम लेकिन फेफड़ा के इन्फेक्शन से बेसी मरै छै, हॉस्पिटलाइज जे हेड इंजुरी होइ छै, कियाक तऽ ओकरा एस्पिरेशन, जेना हम कहलहुँ जे ओकरा रिफ्लेक्स खत्म भऽ जाइ छै, तऽ ओहिमे एस्पिरेशन के चांस, जेना खाना जे ओकर आहार, पेट के खाना कोनो तरह से अगर मुंह में आबि गेलै तऽ ओ फेफड़ा में ओकर चलि जाय के चांस रहै छै आ ओहि से ओकरा निमोनिया भऽ जाइ छै आ ओ निमोनिया से बहुत रास पेशेंट नहीं बच पाबै छै। से एकटा तऽ ओकरा कहै छै हम सब इन्फेक्शन। आ तेसर इन्फेक्शन के सबसे इम्पोर्टेंट कारण छै जे ब्रेन के जे लेयर छै, 3टा लेयर होइ छै, बाहर से भीतर अगर देखबै तो सबसे बाहर ड्यूरा होइ छै,
ओकर बाद एरेक्नॉइड होइ छै, ओकर बाद पाया मैटर होइ छै। ई तीनू जे छै से ब्रेन के अंदर कोनो चीज नहीं पहुंच पावे, ताहि दुआरे ओकरा एहन बनायल गेल छै जे ओहिमे इन्फेक्शन नहीं पहुंच पावे कोनो तरह। लेकिन जखन इंजरी होइ छै आ ई सब जे कवरिंग जे छै, प्रोटेक्टिव कवरिंग जे छै, वो अगर नष्ट हो जाइ छै तहन इन्फेक्शन जे छै वो चाहे कान के हड्डी टूटल होय चाहे नाक के हड्डी टूटल होय त ई साइनस से इन्फेक्शन ब्रेन में, कान से इन्फेक्शन ब्रेन में चलि जाइ छै। ओकर बाद पेशेंट के मेनिंजाइटिस भ सकै छै आ मेनिंजाइटिस आ ब्रेन इन्फेक्शन से सेहो डेथ भ सकै छै। त एक एहिमे ई बहुत रास एहन कॉम्प्लिकेशन छै जैसे सीरियस हेड इंजरी में ओकर मृत्यु भ सकै छै। डिजेबिलिटी त छैहे जे कते पेशेंट कंप्लीटली रिकवर नहीं क पाबै छै, ओ डिपेंड करे छै जे ओकर कते एक्सटेंसिव इंजरी छै, एहि पर डिपेंड करे छै।